नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू 2.0 में स्वागत है। हालांकि आप जिस भर्ती का सालों से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार वो भर्ती निकल के सामने आ ही गई। सालों से इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती है अब से पहले 2018-19 में आई थी, ठीक है, और अब 2024 में आ रही है, ठीक है। आपको तो अभी तक पता चल ही गया कि किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आप तो कहीं ना कहीं सुन ही लिए होंगे या फिर देख लिए होंगे। हम लोग जो है इस पे 1 साल 1.5 साल पहले से जो है हम लोग को नोटिफिकेशन जो होता है, मतलब एक होता है ना मनगढ़ंत, मतलब मनगढ़ंत के आधार पे जो है इसका नोटिफिकेशन में कुछ लोग दिखा दिए थे, कुछ लोग ये भी बता दिए थे डेट वगैरह भी सब कुछ, कि ये भर्ती जो है कब आ रही है, क्या आ रही है, सब कुछ। लेकिन अब जो है पूरी तरह से ऑफिशियल है, सब कुछ क्लियर है, बता दिया गया कि जो आपको ड्राइवर बनने का मौका है, किसका, ट्रैक्टर का, ट्रक का नहीं, किसका ड्राइवर, रेलवे का। यानी कहने का मतलब रेलवे ड्राइवर बनने का आपका जो मौका है, आपके मन में जो जज्बा है कि हम भी रेलवे ड्राइवर बनेंगे, और यदि आपने 10वीं के साथ ITI कर रखा है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो ये मौका आप मतलब गंवाइएगा नहीं। क्यों? यदि आप गंवा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मिस कर दीजिएगा तो इसके बाद कब मिलेगा? आपको तो पता है रेलवे का क्या चलता है, 4 साल 5 साल का जो इसका होता है चक्रण जो चलता है, तो उसको क्या कुछ नहीं बोला जा सकता है। ये अपना जो इसका जो रवैया सुधरेगा नहीं, इसी तरह चलता रहेगा। तो आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे जो है ALP, जिसको आप ड्राइवर बोलते हैं, ALP का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती आ गया है। सब कुछ क्लियर हो गया, कब से जो है फॉर्म को भरा जाएगा। साथ ही साथ जो है टेक्नीशियन के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसके साथ आएगा, ये आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ नहीं बताया टेक्नीशियन के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और था, जितना बड़ा हम लोग उम्मीद किए थे, जितना नंबर ऑफ वैकेंसी जितना ज़्यादा उम्मीद किए थे, उतना कुछ आया नहीं, बहुत कम पे आया, ठीक है। बहुत सारे लोग बता रहे थे 40,000 50,000, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए। और जो इसका फॉर्म का डेट भी आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो देखिए, यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिए, क्यों? ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले उसका जो इन्फॉर्मेशन आपके पास चला जाए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम ALP असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, ठीक है। रेलवे ALP, देखिए समझिए, रेलवे ALP न्यू वैकेंसी 2024, जिसको आप ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए टोटल पोस्ट जो है भाई कितना है, तो देखिए 5696, यानी 5696। बहुत कम है, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, बहुत कम सीट है। हालांकि सीट और ज़्यादा आना चाहिए, 20 के आसपास आना चाहिए, लेकिन क्या बोला जाए, हालांकि कुछ दिन जाके सीट बढ़ेगा कुछ दिन के बाद में, लेकिन अब बढ़ के 20-25 हज़ार थोड़ी ना होगा। चलिए अप्लाई जो है, इसका अप्लाई कब से आप कर सकते हैं, तो देखिए ये भी बता दिया गया। अप्लाई का जो डेट है 20 जनवरी से 19 फरवरी 24 तक अप्लाई कर सकते हैं, 2024 तक, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, हो सके कि इन फ्यूचर या फिर कुछ दिन बाद या फिर अप्लाई जब स्टार्ट हो जाए तो साथ में जो है आपका क्या होता है, टेक्नीशियन का भी भर्ती दे दे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए एज काउंट के बारे में जो बताया इन्होंने, क्या बता रखा है, देखिए 1 जुलाई 2024 से एज काउंट किया जाएगा। अब एज कितना भाई रहेगा, तो 18 से 30, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब 1 जुलाई 2024 के से पहले आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो है 1 जुलाई 2024 के बाद 30 साल कभी भी हुआ है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। कौन लोग? जनरल और EWS। बाकी तो पता है कैटेगरी के जो लोग हैं, मतलब जैसे OBC हो गए, SC ST, तो उन लोगों को छूट मिलता है, तो उन लोग के बारे में भी हम बताएंगे अभी। अब देखिए रिलैक्सेशन कितना मिलता है, तो देखिए OBC यदि आप हैं तो 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल, ठीक है। और PH है फिजिकली हैंडीकैप्ड तो 10 साल, ठीक है। PH भी भर सकते हैं फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो हम एज काउंट, जो एज तो काउंट बता दिए कब से एज काउंट करा जाएगा, और ये भी बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ जो होता है बेटी, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। देखिए जैसे आपका जो जन्म है 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2006 के बीच में कभी भी हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों को साथ में इंक्लूड मतलब काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। का एक लाइन में से समझे, मतलब 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है और आप जो है जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी जैसे OBC हैं तो उनका 3 साल का छूट मिलेगा, तो उनका 91 हो जाएगा। बाकी जो लोग SC ST हैं तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 1 जुलाई 1989 हो जाएगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 1 जुलाई 1984 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर वाला ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए अब फी के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए जनरल, OBC, EWS जो है
500 रुपये देना होगा। हालांकि आपको पता है रेलवे का ग्रुप डी हो या फिर ALP हो या टेक्नीशियन हो, कुछ भी कोई भी पोस्ट रहता है, सब में 500 रुपया लगता है। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद क्या रहेगा, देखिए कौन लोग बचे, SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप और फीमेल। ठीक है, फीमेल जो लोग हैं उन लोगों का कितना लगेगा, तो 250 रुपये, सीधा आधा। ठीक है, बाकी इसमें रिफंड वगैरह भी होता है, तो छोड़िए बात की बात है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए भाई फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए आपने 10वीं पास कर रखा है, अच्छी बात है, प्लस में आपका ITI 10वीं पास है और ITI आपने कर रखा है, तो आप जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जाना। देखिए क्या होगा, इसमें CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। कुछ नहीं, आप ये समझ सकते हैं प्री और मेंस। ठीक है, CBT कहने का मतलब बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कहने का मतलब जो भी इसका पेपर होगा CBT 1 प्री का हो या फिर मेंस का हो, सब कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद DV होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल होते हैं। ठीक है, 1 मिनट, रेलवे में मेडिकल DV बाद में होता है, मेडिकल। ठीक है, और उसके बाद DV होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए सिलेबस जो है आपका CBT 1 का देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिए CBT 1 में जो है आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन, टाइम 60 मिनट, और जो नेगेटिव है 1/3। अब किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, तो देखिए मैथ रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, मैथ रीजनिंग हो गया आपका, GK GS हो गया। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर रहता है। ठीक है, मैथ से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, कितना हुआ 40, और इससे 25 क्वेश्चन। GK GS कहिए या फिर साइंस कहिए ना, सीधा एक लाइन में साइंस कहिए, छोड़िए साइंस। 25 क्वेश्चन कितना होगा, 20 20 40 60 65, और 10 नंबर का जो होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। ये आपका जो है CBT 1 है। ठीक है, CBT 1 है, ये जो है क्वालिफाई नेचर का रहेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम भाई, तो ALP के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, टेक्नीशियन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, चलिए जब बताया जाएगा तो बता दिया जाएगा। ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप पास कर गए, अब CBT 2 में क्या रहेगा, पार्ट A और पार्ट B, 2 प्रकार से होगा CBT 2। अब पार्ट A में क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, नेगेटिव 1/3, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, GK GS से 10 क्वेश्चन, और साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन। ये कहाँ से रहेगा, तो ITI जो आपका जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं वहाँ से आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें साइंस और इंजीनियरिंग, साइंस तो रहेगा, कुछ इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेगा। अब एक यहाँ फिर पार्ट B में क्या होगा, स्पेशल आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, जैसे 75 क्वेश्चन 60 मिनट, नेगेटिव 1/3। अब ट्रेड से ये भी क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ड्राइवर के लिए फिर एक क्या होता है, साइको होता है। ठीक है, एक क्या होता है भाई, तो साइको होता है। अब देखिए साइको होता है, तो अब देखिए अब क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगी जान लीजिए। तो CBT 2 जो है, तो CBT 2 1 का तो बातें नहीं करेंगे, तो क्वालिफाई नेचर का है, ये तो क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, अब CBT 2 रहेगा, से 70% प्रश्न रहेगा, ये भी क्वालिफाई नेचर का, यानी कहने के बाद 100 में से 70 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, 100 में से 70 नंबर, और जो साइको जितना नंबर का होगा उसमें से आपका 30% आना चाहिए, उसी पे मतलब 30% उसमें से लिया जाएगा और दोनों को मिला के मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको एक काम करते हैं, आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसको हम दिखाए थे। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखाएगा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है, विज्ञापन जो होता है, समझ रहे हैं ना, जो रोजगार समाचार होता है, रोजगार में जो विज्ञापन निकलता है रोजगार के लिए, वहीं पे ये निकाला गया। चलिए आपको हम दिखाए थे, बताए थे। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा गया है, ऊपर में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, 1/2024। एम्प्लॉयमेंट नोटिस का मतलब क्या होता है, जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब आता है तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन से पहले जो होता है उसका एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस होता है वो आता है, उसके आधार पे फिर आपका नोटिफिकेशन आता है। देखिए अब 21 पोस्ट के लिए आया है, तो लोको पायलट ALP। ठीक है, अब देखिए बता रखा है अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फॉर द, ठीक है, पोस्ट ऑफ इतना लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन 19 फरवरी। हालांकि ये तो आपको बोर्ड पे बता दिया गया है 19 फरवरी 2024, ये तो बोर्ड पे बता दिया हम। अब चलिए मेन पॉइंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट कब होगा, 19 फरवरी तक। चलिए अब नीचे देखते हैं,
अब वैकेंसी के बारे में इन्होंने डिटेल बता रखा है। देखिए पहला जो पोस्ट का नाम क्या है तो असिस्टेंट लोको पायलट, पे लेवल इन 7th पे, ठीक है, लेवल 2, ठीक है। ये मतलब सैलरी वगैरह के बारे में सब कुछ इन्होंने बता रखा है। अब देखिए इनिशियल पे होता है, कहने का मतलब स्टार्टिंग में आपका सैलरी क्या मिलेगा तो 19,000 जो है 900, ये जो है आपका सैलरी नहीं है, इन हैंड होते होते आपका 27-28 हज़ार हो जाएगा। मेडिकल जो है A1 का होना चाहिए, A1 का मेडिकल, ठीक है। क्यों होना चाहिए, देखिए इसमें आप जब ड्राइवर बनिएगा तो आपको मतलब आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। सबसे इसमें अच्छा क्या है कि आँख होना चाहिए सबसे अच्छा, ठीक है। और ताकि आप मतलब आपका जो विजिबिलिटी है बढ़िया होना चाहिए, ताकि दूर की चीज़ों को भी देखे आप समझ जाइए, सिग्नल वगैरह देखना रहता है। चलिए एज के बारे में बात करेंगे। एज जो 18 से 30, और जो वैकेंसी है कितनी है भाई तो 56-96, हालांकि हम आपको बोर्ड पे बता रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए फिटनेस के बारे में इन्होंने बता रखा है क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 6x6 विदाउट ग्लास विद द फॉगिंग टेस्ट इन मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, ठीक है। यानी कि सब कुछ आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आंख जो एक लाइन में समझिए तो कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये सब नहीं होना चाहिए, और आपका आंख कहने का मतलब है कि ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है ना कि ITI में भी ट्रेड, ये सब ITI ट्रेड के बारे में बता रखा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे जो है आपका देखिए फी के बारे में तो बता दिया गया आपको बोर्ड पे ही, ठीक है। चलिए और कुछ है क्या, नहीं अब कुछ नहीं है। एक बार बोर्ड का नाम देख लीजिए आप लोग, हाउ टू अप्लाई ये तो बताया जाएगा। अब देखिए बोर्ड के बारे में किस किस बोर्ड में जो है भर्ती निकला हुआ है, ठीक है। हालांकि बोर्ड जो है अभी तो जो है आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ, मतलब ये जो है रोजगार समाचार जो रोजगार विज्ञापन होता है उसमें ये बताया गया है, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि अहमदाबाद बोर्ड में कितना सीट है। अभी जो है टोटल पोस्ट खाली बताया गया है, और किस किस जो है जोन से जो है किस किस बोर्ड से भर्ती निकाला गया ये बताया गया, लेकिन अलग अलग बोर्ड में सीट नहीं बताया गया। चलिए एक बार बोर्ड का नाम देख लेते हैं। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू कहिए और श्रीनगर कहिए, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज और क्या तिरुवनंतपुरम। अब काउंट कर लेते हैं एक बार, 4 4 2 8 4 12 14 16 4 20 है। कहने का मतलब है कि सभी जगह भर्ती निकला हुआ है, ठीक है। तो बाकी जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको बता दिया जाएगा, डिटेल में सब कुछ दिखा दिया जाएगा। इसमें जो आपको जो आपका जानकारी था हमने जानकारी आपको बता दिया, सब कुछ लगभग क्लियर हो जाना चाहिए। जब चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।